एक बार आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे थे। तब आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में बोला, चंद्रगुप्त, एक सम्राट के लिए शत्रु की पहचान करना आसान है क्योंकि शत्रु सामने से प्रहार करता है, लेकिन एक साधारण मनुष्य के लिए उन अपनों को पहचानना सबसे कठिन है जो भीतर से खोखले हैं। आज मैं तुम्हें उन 5 प्रकार के लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुम्हें भूलकर भी कभी अपने घर की चौखट पार नहीं करने देनी चाहिए। अगर यह लोग तुम्हारे घर में प्रवेश कर गए तो समझो तुम्हारी सुख शांति और तुम्हारे राज्य की बर्बादी निश्चित है। चंद्रगुप्त ने हाथ जोड़कर पूछा, आचार्य, घर तो अतिथि के लिए होता है, फिर इन 5 लोगों से कैसा परहेज? आचार्य, चाणक्य ने उत्तर दिया, पुत्र, हर आने वाला अतिथि नहीं होता, कुछ शकुनी भी होते हैं। ध्यान से सुनो, वे 5 लोग कौन हैं? पहला व्यक्ति, जरूरत से ज्यादा मीठा बोलने वाला कपटी पुत्र, जो व्यक्ति तुम्हारी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता है, जो तुम्हारी गलतियों पर भी तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधता है। वह सबसे पहला और सबसे खतरनाक व्यक्ति है जिसे तुम्हें अपने घर की दहलीज पार नहीं करने देनी चाहिए। इस व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी है, फीकी हांच है। इसकी जीभ पर हमेशा शहद होता है, लेकिन इसके हृदय में हलाहली की यानी भयानक जहर भरा होता है। यह व्यक्ति तुम्हारे घर में एक मित्र बनकर प्रवेश करता है, लेकिन इसका असली मकसद तुम्हारी निगरानी करना होता है। जब यह तुम्हारे घर आता है तो वह तुम्हारी दीवारों को नहीं देखता, बल्कि वह तुम्हारे घर के उन छेदों को देखता है जहां से वह जहर भर सके। वह तुम्हारी पत्नी से एकांत में कहेगा, भाभी जी भैया तो बहुत भाग्यशाली है कि उन्हें आप जैसी गुणवान पत्नी मिली, पर शायद भैया आपकी उतनी कदर नहीं करते। वह तुम्हारे पुत्र से कहेगा, बेटा तुम में तो बहुत प्रतिभा है, पर तुम्हारे पिता तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे। वह बहुत ही कोमलता से रिश्तों की जड़ों में मट्ठा डालने का काम करता है। पुत्र चंद्रगुप्त, जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी बहुत अधिक हजूरी करे, समझ लेना कि वह शिकारी है। वह अपनी वाणी के जाल में तुम्हें इस कदर फंसाता है कि तुम अपनी सावधानी खो दो। जैसे ही तुम उस पर अटूट विश्वास करने लगते हो, तुम अपने घर के वह राज उसे बता देते हो जो तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। याद रखना, कड़वा बोलने वाला व्यक्ति तुम्हारा सच्चा हितैषी हो सकता है, क्योंकि वह तुम्हें आईना दिखाता है, लेकिन जो सिर्फ तुम्हारी प्रशंसा करे वह उस दीमक की तरह है जो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे साम्राज्य को खोखला कर देगा। इसलिए पुत्र, जिस व्यक्ति के शब्द जरूरत से ज्यादा मीठे हो उसे घर के बाहर से ही विदा कर देना चाहिए। यदि वह घर के भीतर आ गया तो वह घर को शशान बनाने में देर नहीं लगाएगा। दूसरा व्यक्ति, ईर्ष्यालु संबंधी और घर का भेदी। चंद्रगुप्त, दूसरा व्यक्ति वह है जो तुम्हारा रक्त संबंधी है, सगा होने का दावा करता है, लेकिन तुम्हारी प्रगति उसे रात भर सोने नहीं देती। इसे कुलकंटक कहते हैं। वह कांटा जो कुल के भीतर ही पैदा होता है और पूरे वृक्ष को सूखा देता है। बाहर का शत्रु तुम्हें केवल शारीरिक चोट पहुंचा सकता है, लेकिन यह ईर्ष्यालु संबंधी तुम्हारी जड़ें काटता है। इसकी पहचान सबसे कठिन है क्योंकि इसके चेहरे पर तुम्हारे लिए झूठी चिंता होती है। जब तुम सफल होते हो तो यह सबसे पहले आकर तुम्हें गले लगाएगा, लेकिन इसकी आंखों में वह चमक नहीं होगी जो एक सच्चे अपने की होती है। जब ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर की चौखट पार करता है तो वह तुम्हारी सुख सुविधाओं का आनंद लेने नहीं, बल्कि तुम्हारे घर की दरारों को ढूंढने आता है। वह बहुत ही चतुराई से हमदर्दी का नाटक करेगा। वह एकांत में तुमसे कहेगा, भाई मैं देख रहा हूं कि तुम अकेले ही सारा बोझ उठा रहे हो, दूसरे तो बस आराम कर रहे हैं। और फिर वही बात वह दूसरे भाई से कहेगा। चंद्रगुप्त, रावण की सोने की लंका को राम की सेना ने नहीं जलाया था, उसे विभीषण के उस एक राज ने जलाया था जो उसने शत्रु को बता दिया था। ईर्ष्यालु संबंधी साक्षात विभीषण होता है, लेकिन नकारात्मक अर्थ में वह तुम्हारी घर की रसोई से लेकर तुम्हारे शयन कक्ष तक की बातें जानता है। यदि वह घर के मर्म तक पहुंच गया तो वह तुम्हारी पूरी सल्तनत को राख बनाने में एक क्षण भी नहीं लगाएगा। तीसरा व्यक्ति, चरित्रहीन और अधर्मी चंद्रगुप्त। तीसरा व्यक्ति वह है जिसको अपना कोई चरित्र नहीं है, जो मर्यादाओं को पैरों तले कुचल चुका है और जिसके जीवन में धर्म का कोई स्थान नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कभी अपने घर की चौखट पार मत करने देना, क्योंकि यह व्यक्ति केवल शत्रु नहीं बल्कि एक संक्रामक रोग की तरह होता है। पुत्र संगति का प्रभाव पत्थर पर भी पड़ता है। यदि तुम एक साफ बर्तन में गंदा पानी डालोगे तो वह बर्तन भी अपवित्र हो जाएगा।
ठीक उसी प्रकार जब कोई चरित्रहीन व्यक्ति तुम्हारे घर के भीतर प्रवेश करता है तो वह अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा और अधर्मी विचार लेकर आता है। इस व्यक्ति की सबसे बड़ी और भयानक पहचान ये है कि इसकी कुदृष्टि हमेशा घर की लक्ष्मी पर होती है। याद रखना चंद्रगुप्त, जिस घर में तुम एक चरित्रहीन व्यक्ति को अतिथि बनाकर बैठाते हो, तुम अनजाने में अपने घर की महिलाओं, अपनी पत्नी, अपनी बहन और अपनी बेटियों की सुरक्षा और सम्मान को खतरे में डाल रहे होते हो। ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सामने तो मित्र बनेगा, लेकिन उसकी नजरें तुम्हारे घर की मर्यादा को टटोल रही होंगी। पुत्र, जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सका, जो अपनी पत्नी का सगा नहीं हो सका, वह तुम्हारा सगा कभी नहीं होगा। वह तुम्हारे घर की पवित्रता को भंग करेगा। घर एक मंदिर के समान होता है जहां सत्य और प्रेम का वास होना चाहिए, लेकिन एक चरित्रहीन व्यक्ति उस मंदिर में गंदगी फैलाने वाले जीव के समान है। वह तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाएगा और जब तुम संकट में होगे तो वह सबसे पहले तुम्हें पीछे रास्ते में छोड़कर भाग जाएगा। शेर कभी घास नहीं खाता और एक स्वाभिमानी पुरुष कभी किसी अधर्मी को अपने घर की चौखट पार करने नहीं देता। चौथा व्यक्ति दूसरों के राज उगलने वाला, चुगलखोर पुत्र। चौथा व्यक्ति वह है जिसकी जीवा पर लगाम नहीं है, जो दूसरों की गुप्त बातें और उनकी बुराइयां बहुत चाव से सुनाता है। तुम्हें लगेगा कि वह तुम्हारा बहुत वफादार है, इसीलिए वह तुम्हें दुनिया की सच्चाई बता रहा है, लेकिन सावधान, यह व्यक्ति सबसे बड़ा विश्वासघाती है। जो व्यक्ति तुम्हारे पास बैठकर किसी और के घर का भेद तुम्हें बता रहा है, वह निश्चित रूप से कल तुम्हारे घर का भेद पूरी दुनिया को सुनाएगा। चुगलखोर व्यक्ति के लिए किसी का भरोसा या मर्यादा कोई मायने नहीं रखती। उसके लिए सूचनाएं और राज महज एक व्यापार है। जब ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर की चौखट पार करता है तो वह शांति से नहीं बैठता। उसकी नजरें शिकारी की तरह तुम्हारे घर की छोटी छोटी बातों को पकड़ती है। वह बहुत ही मासूम बनकर तुमसे पूछेगा, भाई सुना है तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज है, या क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारे फैसलों से खुश रहती है? पुत्र, घर का राज घर के बाहर जाना साक्षात मृत्यु के समान है। चुगलखोर व्यक्ति उस आग के समान है जो शांत दिखने पर भी अंदर ही अंदर सब कुछ राख कर देती है। वह तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी कर देगा। इसलिए चंद्रगुप्त, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करने में आनंद लेता हो, उसे कभी अपने घर में मत बैठने देना। यदि वह घर के भीतर आ गया तो वह तुम्हारी बरसों की कमाई हुई इज्जत को पल भर में बाजार में नीलाम कर देगा। पांचवा व्यक्ति अस्थिर बुद्धि वाला क्रोधी। पांचवा और सबसे घातक व्यक्ति वह है जिसका अपनी वाणी, अपने क्रोध बोधचार और अपनी बुद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं है। जो व्यक्ति क्षण भर में मित्र बन जाता है और क्षण भर में शत्रु, उससे कभी अपने घर की दहलीज पर मत करने देना। क्रोध में मनुष्य का विवेक अब मर जाता है। क्रोधी व्यक्ति उस जलते हुए अंगारे के समान है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद के हाथ जलाता है। तुम उस पर भरोसा करके उसे अपना परम मित्र मानकर अपने जीवन के सबसे गहरे राज उसे बता देते हो। तुम सोचते हो कि संकट के समय वह तुम्हारा साथ देगा, लेकिन सावधान, जिस दिन उसे तुम पर थोड़ा भी क्रोध आएगा, वह अपनी भड़ास निकालने के लिए तुम्हारे उसी राज को चौराहे पर नीलाम कर देगा। वह बाद में तुम्हारे पास आकर रोएगा और माफी मांगेगा। वह कहेगा, भाई मुझे क्षमा कर दो, गुस्से में जुबान फिसल गई थी, लेकिन तब तक तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी होंगी। पुत्र, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का गुलाम है, वह कभी किसी का राजदार नहीं हो सकता। घर एक ऐसा स्थान है जहां शांति और स्थिरता होनी चाहिए। जब कोई असिदार या अस्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति तुम्हारे घर आता है तो वह अपने साथ अशांति लेकर आता है। वह छोटी छोटी बातों पर बखेड़ा खड़ा करेगा और अंत में तुम्हारे घर के वातावरण को ऐसा बना देगा कि तुम खुद अपने घर में रहने से डरोगे। इसलिए चंद्रगुप्त, जिसका स्वभाव स्थिर ना हो, उसे कभी अपने भोजन कक्ष में स्थान मत देना। यदि वह घर के भीतर आ गया तो वह तुम्हारे विश्वास का खून करने में एक क्षण भी नहीं लगाएगा। आचार्य चाणक्य ने कहा, आज चंद्रगुप्त, याद रखना, यह 5 लोग मीठा बोलने वाला कपटी, ईर्ष्यालु संबंधी, चरित्रहीन अधर्मी,
चुगलखोर और अस्थिर बुद्धि वाला क्रोधी। यह वो लोग हैं जो तुम्हारे घर की शांति के दीमक हैं। जो मनुष्य इन्हें पहचान लेता है और अपनी दहलीज से दूर रखता है, उसे संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। वह केवल एक पुरुष नहीं बल्कि एक महापुरुष बन जाता है। चंद्रगुप्त ने आचार्य के चरणों में अपना शीश झुका दिया। उन्हें अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, आज के इस दौर में हम दिखावे और रिश्तेदारी के चक्कर में ऐसे लोगों को अपने घर में जगह दे देते हैं जो बाद में हमें ही बर्बाद कर देते हैं। आचार्य चाणक्य की यह बातें आज भी उतनी ही सच है जितनी सदियों पहले थी। क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आपका भरोसा तोड़ा हो? अपनी कहानी कमेंट में बताएं ताकि दूसरे लोग जागरूक हो सके। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंची है और आपको लगता है कि समाज को इस ज्ञान की जरूरत है, तो मोटिवेशन गुरु को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय चाणक्य।